किसान दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं, वो डायरेक्शन लेस है। उनको किस तरीके से समझाया जाए, दिल्ली में उनको कहाँ जाना है ये किसी को नहीं पता है। दिल्ली जाना था, दिल्ली के बाद किस तरीके से आगे बढ़ना है ये अब जो है डायरेक्शन कोई जो है नहीं देखने को मिल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी जो है मैसेज नहीं रख रहे हैं सामने। कल गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन अब वो गाइडलाइन जो है पीछे छूट गई है और प्रदर्शन जो है अब बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। फिलहाल हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ किसान नेता जो कि परेड में शामिल हैं, अक्षय नरवाल जी जुड़ गए हैं। अक्षय जी, जिस तरह से आपने व्यवस्था की थी वैसी दिख नहीं रही है, डायरेक्शन बिल्कुल अलग दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि आप परेड में शामिल हैं इस वक्त? जी जी, देखिए मैं अभी भी परेड में शामिल हूँ और जो हमारे सीनियर किसान नेता हैं वो सारी व्यवस्था देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि व्यवस्था नहीं देख रहे, लेकिन लाखों की संख्या में किसान आए हैं तो थोड़ा सा उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। और इतने दिनों से बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, 2 महीने से, तो पूरी जनता में रोष है। लेकिन अक्षय जी, क्योंकि लाखों किसानों को इनवाइट तो किसान संगठन के नेताओं ने ही किया था, उनको अंदेशा नहीं था कि इतनी लाखों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचेगा, तो व्यवस्था किस तरीके की रहेंगी? जी, हमारी सारी व्यवस्था है, लेकिन आप इस तरीके से देखिए, जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो मैसेज कन्वे नहीं हो पाता। सरकार ने जैमर लगा के, ना इंटरनेट की सुविधा है, वीडियो के माध्यम से किसान नेता अपना मैसेज दे सके, ना फोन ठीक से मिल रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत बातचीत करने में, आगे पीछे बातचीत करने में। लेकिन अक्षय जी, जैमर तो आज ही लगाया है, प्लानिंग तो आपकी काफी समय से चल रही थी, अभी आपने भी बताया कि 2 महीने से प्लानिंग चल रही थी इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर। जी जी, हमारी प्लानिंग पहले से चल रही थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां किसान और पुलिस सामने सामने आ गई है, टकराव की स्थिति। जनता टीवी सबसे पहले आपको दिखा रहा है तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईटीओ से तस्वीरें आ रही हैं, आईटीओ से तस्वीरें आ रही हैं जहां पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई है। और आपको बता दें कि किसानों की तरफ से पुलिस पर ये हमला किया जा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पुलिस बचती हुई नजर आ रही है, अपने आप को बचाती हुई नजर आ रही है। और लाखों की संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद है जो पुलिस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। किसान पुलिस अपनी जान बचाती हुई यहाँ नजर आ रही है। आईटीओ की तस्वीरें हैं, जनता टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस और किसान आमने सामने हो गए हैं। यहाँ आपको बता दें कि काफी भारी संख्या में किसान जो है पुलिस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और फिर पुलिस अपनी जान बचाती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें भी सीधा हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद है और पुलिस को अपने पैर पीछे करने पड़े हैं। ये तस्वीरें आईटीओ से आ रही है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर जनता टीवी आपको दिखा रहा है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं किसान और आईटीओ तक किसानों की ट्रैक्टर परेड पहुंच चुकी है। आईटीओ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो भारी मात्रा में किसान यहाँ पर मौजूद है और किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी देखी गई है, जहां काफी मात्रा में किसान जो है पुलिस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से पुलिस को अपने पैर पीछे करने पड़े हैं। पुलिस पीछे भागती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस अपने आप को एक जीप के पीछे संरक्षण देती हुई नजर आ रही है। और ये सीधा तस्वीर आईटीओ की, जहां भारी मात्रा में किसान मौजूद है और पुलिस के पीछे भागते हुए भी आपने तस्वीरें भी देखी, दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें। तो ये सीधा तस्वीरें जहां किसानों की तरफ से बैरिकेड्स तोड़े जा रहे हैं और ये देखिए पुलिस के द्वारा जब लाठीचार्ज किया गया तो किसानों की तरफ से भी एक्शन लिया जा रहा है। दोनों काफी संख्या में मौजूद है, हालांकि किसान यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और काफी उग्र भी नजर आ रहे हैं इस वक्त किसान। सीधा तस्वीरें आईटीओ की, जहां पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज करता हुआ दिखाई दिया तो उसके जवाब में किसानों ने भी उग्र रवैया अपनाया। और इसकी सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईटीओ की, दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस और किसानों के बीच झड़प की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पुलिस भी अपनी जान बचाती हुई नजर आई। हालांकि दोनों ही की तरफ से यहाँ पर झड़प देखने को मिली है। और ये सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आईटीओ की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस अब पीछे हटती हुई नजर आ रही है तो किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज किया गया, लेकिन किसानों ने भी इसका जवाब दिया है उग्र रवैये के साथ में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी संख्या में
किसान मौजूद है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी भारी संख्या में मौजूद है, लेकिन दोनों के बीच यहाँ झड़प देखी गई है और किसानों की तरफ से भी उग्र रवैये का इस्तेमाल किया गया है। और ये सीधा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जनता टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के आईटीओ की, जहाँ किसान और पुलिस के बीच में झड़प देखी गई है। बता दें कि आईटीओ पर पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली। अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई और आपको बता दें कि आईटीओ पर पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। और हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, जिस तरीके की तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या यही तस्वीर किसानों को दिखानी थी? आज गणतंत्र दिवस के दिन दोनों के बीच टकराव की स्थिति है, किसानों की तरफ से भी उग्र रवैया अपनाया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। अभिमन्यु जी, देखिए, हम देश के सभी किसानों नौजवानों से ये अपील करते हैं कि शांति और एकता हमारे आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। हमें शांतिपूर्ण रहना है और हमें एकजुट रहना है। जीत हमारी निश्चित है। बस शांति के रास्ते पे, अहिंसा के रास्ते पे हमें आगे बढ़ना है। लेकिन अभिमन्यु जी, शांति की कोई भी तस्वीर अभी तक देखने को नहीं मिली है, टकराव की स्थिति देखने को मिली है। नहीं, देखिए, किसान शांतिपूर्ण है पूरे तरीके से, और जो कुछ जगह एक ये जिस तरीके से फरीदाबाद वाली साइड पहले ये कहा गया था कि वो बदरपुर टोल तक आने देंगे, लेकिन अब अचानक से उनको बीच में रोका गया है। तो ऐसे कुछ जगहों पे जहाँ पे अचानक से रूट डाइवर्जन की कुछ घटनाएं हुई है, वहाँ पे थोड़ा कुछ छिटपुट टकराव की खबरें आ रही है, लेकिन किसान पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण है। और हम देश के सभी किसानों से फिर से अपील करते हैं कि लोकतंत्र का सबसे अभिमन्यु कुहाड़ जी, आपसे एक सवाल है मेरा। आज जो अपील अभी आप कर रहे हैं जनता टीवी के माध्यम से, आपको नहीं लगता कि पहले से एक सर्कुलर जारी होना चाहिए था, एक गाइडलाइन जारी होनी चाहिए थी आप लोगों की, और मैसेज कन्वे होना चाहिए था? ये तस्वीर तो आप लोग दिखाना नहीं चाहते थे ना दिल्ली में आकर के। नहीं साकेत भाई, देखिए, हमने आप हमारे किसान एकता मोर्चा के फेसबुक पेज पे देखिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए, कहीं भी देखिए, लाखों पैम्पलेट हमने इसमें शांति की बातें कही गई है, जो क्या करना है और क्या नहीं करना है। दिल्ली पुलिस के साथ आप लोगों की बैठकें चल रही थी, दिल्ली पुलिस यही तो कह रही थी कि इस तरह की तस्वीरें उभर कर आ सकती हैं, ये दृश्य देखने को मिल सकता है। आप लोग मान नहीं रहे थे, वही हुआ जो दिल्ली पुलिस को आशंका थी। नहीं, किसान शांतिपूर्ण है। कुछ जगह छिटपुट थोड़ी घटनाएं हुई है, और वो भी अचानक से जो रूट डाइवर्जन किया गया। पुलिस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उल्टा हो रहा है, किसान दौड़ा करके भगा रहे हैं पुलिस वालों को, वो गाड़ी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। आईटीओ का मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ, आईटीओ पे जो इस वक्त हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि छिटपुट घटनाएं घट रही हैं। नहीं, देखिए क्या है, मैं फिर से यही अपील करूंगा सभी किसानों से कि हम शांति बनाए रखें। शांति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। क्या मैसेज कन्वे होने में आप लोगों की एक विफलता रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सभी लीडर्स बिल्कुल फ्रंट से लीड कर रहे हैं और शांति की लगातार अपील की जा रही है और पूरी गाइडलाइंस अभी एक और किसान नेता राजेंद्र आर्या जुड़े थे, वो कह रहे थे कि हमारे लीडरशिप जो है वो फेल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। लीडरशिप कोई फेल नहीं हुआ है। लीडरशिप पूरे तरीके से कामयाब है। और जो कुछ जगहों पे ये बहुत ज्यादा जाम होने का, ट्रैक्टरों की संख्या लाखों में है। मैं खुद बताऊं आपको, जहाँ पे मेन हमारे ट्रैक्टर है, उसे 2-2.5 किलोमीटर पीछे जाम में हमारा ट्रैक्टर फंसा हुआ है। तो जो पूरा जो ट्रैफिक की योजना जो प्रशासन की जिम्मेदारी थी, प्रशासन ने उसको सही से नहीं निभाया, इसीलिए अब जाम में हम पीछे फंसे हुए हैं। तो हमारे बहुत सारे लीडर बीच में फंस गए हैं, जाम में फंसे हुए हैं। तो ये अगर अच्छे से उसकी व्यवस्था बनाई जाती, अगर आप जाम में फंसे हैं तो पुलिस पर लाठीचार्ज कर देंगे? नहीं, मैं ये बिल्कुल पुलिस पर आंसू गैस के गोले जो पुलिस ने छोड़े, उसको आप रिवर्ट करके आंसू गैस के गोले आप पुलिस पर छोड़ देंगे? तस्वीर आ रही है अभिमन्यु कुहाड़ जी, तस्वीर आ रही है। देखिए, बिल्कुल नहीं। किसान, हम कह रहे हैं, किसान पूरे तरीके से शांतिपूर्ण है। कोई एक आधी छिटपुट घटना हुई होगी, लेकिन हम फिर भी सभी किसान समाज के लोगों से, अपने किसान परिवार के लोगों से अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें। जनता टीवी के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, शांति बनाए रखें। शांति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी शांति किसी भी कीमत से भंग नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से जो रोड मैप दिया था आप लोगों को, आपको लगता है अभिमन्यु जी कि उस रोड मैप का आप लोग पालन कर रहे हैं? आईटीओ में जिस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है पुलिस मुख्यालय के सामने, क्या ये रोड मैप में शामिल है आपके? देखिए, नहीं, किसान पूरे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, क्या आईटीओ आपके रोड मैप में शामिल है? क्या इंडिया गेट की तरफ आगे बढ़ना आपके रोड मैप में शामिल है? नहीं, देखिए, इसमें
ये ट्रैक्टर पूरे तरीके से शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण का तो आप दावा कर नहीं सकते अभिमन्यु कुहार जी, क्योंकि जो तस्वीरें आईटीओ की इस वक्त जनता टीवी दिखा रहा है एक्सक्लूसिव, उस तस्वीर में कहीं से भी शांति नहीं है, तो वो बात तो आपकी खारिज हो जाती है। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, क्या आईटीओ आपके रोड मैप में था? जिस रोड मैप को दिल्ली पुलिस ने एक्सेप्ट किया था, क्या उस रोड मैप में अभिमन्यु कुहार जी आईटीओ है? साकेत भाई, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, पुलिस ने ये कहा था कि जो पलवल से किसान आएंगे वो बदरपुर तक जाएंगे, लेकिन उनको फरीदाबाद से पहले सिकरी पे रोके इतना हैवी लाठीचार्ज किया गया जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे। आप लोग तोड़ दिए गए हैं। क्या पुलिस जवाब देगी उसका? अभिमन्यु कुहार जी, एक लेन बनाने की बात हुई थी कि एक लेन से ट्रैक्टर चलेंगे, ये बात थी ना कि एक लेन से ट्रैक्टर चलेंगे। साहब, तो सुबह से तस्वीरें हम देख रहे हैं कि एक लेन से तो ट्रैक्टर चल ही नहीं रहे। क्या पुलिस उसका जवाब देगी? जो ट्रैक्टर तोड़ दिए गए, पर फोड़ दिए गए, उसकी जिम्मेदारी हरियाणा पुलिस लेगी क्या? छत्तीसगढ़ सरकार उसके आधार पर इस्तीफा देगी क्या? जो रूट की बात हुई थी बदरपुर तक जाने की, क्यों रोका गया उनको? क्यों बीच में डाइवर्ट किया गया? और इस आईटीओ पे जो हुआ उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे क्या? नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ किसान पूरे तरीके से शांतिपूर्ण है, हमने किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं की है। तो आईटीओ की तस्वीरों को आप डिनाई कर रहे हैं? नहीं, जो स्थिति थोड़ी आईटीओ की तस्वीर को आप डिनाई कर रहे हैं अभिमन्यु कुहार जी, जहां पर जो सीधी तस्वीरें हमने दिखाई है कि किसानों का एक जत्था दौड़ा रहा है पुलिस को, पुलिस पर लाठियां भांज रहा है। राकेश भाई, जो स्थिति अभी बनी है उसको हम पूरा छोटी मोटी जो घटनाएं हुई को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी लीडरशिप जल्द काबू पा लेगी। अभिमन्यु कुहार जी, क्या आप निंदा करते हैं किसानों के इस कदम की? नहीं, देखिए, किसान समाज स्वाभिमानी समाज है, किसान शांतिपूर्ण है। हम बस अपील करेंगे कि शांतिपूर्ण रहिए और जो छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं हुई है, हमारी लीडरशिप पूरी तरीके से सक्षम है और हमारी लीडरशिप उसको जल्द पुलिस काबू पा पर लेगी। हाथ छोड़ना, पुलिस पर लाठी भांजना, अभिमन्यु कुहार जी, क्या आप इसकी निंदा करेंगे? देखिए, पुलिस पे हाथ छोड़ना या पुलिस पे लाठीचार्ज करना बिल्कुल गलत है। हम ऐसे पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज करना या किसी भी तरह की हिंसा का हम कोई समर्थन नहीं करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी तरह के हिंसा के साथ नहीं है, लेकिन मैं साथ में कहना चाहूंगा जो कई जगह पुलिस की जांच हुई है। अभिमन्यु कुहार जी, एक खबर ये आ रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने इस घटना जो आईटीओ पर ये कदम उठा है, ये कह रही है संयुक्त मोर्चा की तरफ से बयान आया कि ये किसान नहीं है। देखिए, अभी हमारी तरफ से आधिकारिक बयान क्या है वो मैं अभी आपको कन्वे कर दूंगा। अभी मैं खुद एक परेड में हूँ, अभी तो ट्रैक्टरों पे हूँ, अभी मैं आपको जल्द वो कन्वे कर दूंगा। मैं आपको ऑफिशियल हमारा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो कि जनता टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति आपने अभी देखी। और जिस तरह से अभिमन्यु कुहार से भी हमने बात की, उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो ट्रैक्टर परेड है वो किया जा रहा है। हालांकि स्थिति और